बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं कि ऊंट की पैदाइश कैसे हुई? ऊंट सांप क्यों खाता है? ऊंट सांप निकलकर प्यास लगने के बावजूद पानी क्यों नहीं पीता? ऊंट की आंखों में आने वाले आंसू किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं? ऊंट का गोश्त खाने के बाद वजू करना क्यों जरूरी है? ऊंट के बारे में नमाज पढ़ने से क्यों मना किया गया है? जब एक अरबी शख्स ने ऊंट को जबरदस्ती इसकी मां के साथ जिनसी मिलाप करने पर मजबूर किया तो इसके साथ क्या हुआ, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको ऊंट के मुतालिक ऐसे हकाइक बताएंगे जो यकीनन आपके लिए हैरानकुन होंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल डेली जमील सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिल अमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह गाशिया में इरशाद फरमाया, ये लोग ऊंट की तरफ नहीं देखते कि कैसे अजीब पैदा किए गए हैं। ऊंटों का हदीस शरीफ में भी तस्करा मौजूद है कि हर ऊंट की कोहान पर एक शैतान होता है। जब तुम इस पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लो, बस तुम इसकी खिदमत करो, बेशक अल्लाह ही ने सवारी दी है। एक और हदीस में है जिसका मफहूम है कि ऊंट शयातीन से पैदा किए गए हैं और हर ऊंट के पीछे एक शैतान होता है। हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर ऊंट की कोहान पर एक शैतान होता है। जब ऊंट पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लो और अपने कामों में कोई कोताही न करो। नाजरीन, ऊंट का शुमार दुनिया में पाए जाने वाले कदीम जानवरों में होता है और सदियों से ऊंट इंसान की खिदमत करता चला आ रहा है। ऊंट सवारी, बुर्दबारी और बतौर गोश्त खुराक के तौर पर इस्तेमाल होता है। एक सेहतमंद ऊंट 450 किलोग्राम वजन उठा सकता है। ऊंट के बालों से नफीस कपड़ा बनाया जाता है। इसकी खाल से चमड़े के कई मुतअद्दिद मसनूआत तैयार किए जाते हैं। ऊंट खुराक और पानी को चर्बी में तब्दील करके अपनी कोहानों में जखीरा कर लेते हैं। इस तरह वो कई दिनों तक बगैर खाए पिए जिंदा रह सकते हैं। इसके पंजे इसको रेत और बर्फ में धंसने से बचाते हैं और ऊंट की आंखों में एक बंद जली होती है। गुलाफे चश्म की वजह से इनकी आंखें सहराई रेत और गर्दो गुबार से महफूज रहती हैं। नाजरीन, जब रेत का तूफान आता है तो इनके नथने बंद हो जाते हैं ताकि इनके अंदर रेत न जा सके। ऊंट के नाक के नथने सामने सीधे नहीं होते बल्कि तिरछे होते हैं। इसी वजह से खुले नथनों में रेत बराह रास्त जमा नहीं हो सकती। ऊंट को सराई जहाज कहा जाता है। ऊंट की दो इकसाम ज्यादा मशहूर हैं। पहली इकसाम के वो ऊंट हैं जिनकी एक कोहान होती है। दूसरे नंबर पर वो हैं जिनकी दो कोहानें होती हैं। ऊंट 40 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। ऊंट के ऊपर वाले होंठ दरमियान से कटे होते हैं, यानी दो हिस्सों में तकसीम होते हैं, और ये इन होंठों को ऊपर नीचे हरकत दे सकता है। ऊंटों के होंठों पर गद्दी नुमा खाल होती है जिस पर छोटे छोटे बाल होते हैं। इनकी मदद से यह अपने ऊंटों को कांटों से महफूज रखता है। ऊंट कांटेदार दरख्तों को बड़े मजे से खाता है क्योंकि इसकी अंतड़ियां बहुत मजबूत होती हैं। ऊंट हर इस घास फूस को खा लेता है जिनको दूसरे जानवर नहीं खा पाते। माहिरीन ने इस बात का दावा किया है कि ऊंट 3 मिनट में 200 लीटर पानी पी सकता है। इतनी तेजी से इतने ज्यादा मिकदार में कोई और जानवर पानी पीने की सलाहियत नहीं रखता। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था कि एक आदमी आया। इसने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या मैं बकरी का गोश्त खाने पर वजू करूं? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अगर चाहो तो कर लो और अगर चाहो तो ना करो, जरूरी नहीं। साहिल ने कहा कि क्या मैं ऊंट का गोश्त खाने पर वजू करूं? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊंट का गोश्त खाने पर वजू करना होगा।
साहिल ने पूछा कि मैं ऊंट के बाड़े में नमाज पढ़ सकता हूँ। फरमाया, नहीं, ऊंट के बाड़े में नमाज नहीं पढ़ सकते। इसने सवाल किया, क्या मैं बकरियों के बाड़े में नमाज पढ़ सकता हूँ? फरमाया, पढ़ सकते हो। नाजरीन, ऊंट का गोश्त खाने से वजू वाजिब हो जाता है, क्योंकि इस पर ये 2 हदीसें उम्दा सन्नतों के साथ साबित हैं। इस हदीस की शरह यूं है कि ऊंट का गोश्त खाने के बाद वजू करना वाजिब है, फिर चाहे वो गोश्त जानवर के जिस्म के किसी भी हिस्से का हो, नाकिसे वजू है। मगर हर हलाल जानवर का गोश्त नाकिसे वजू नहीं होता है। नाजरीन, ऊंट को एक बीमारी लगती है जिसका नाम हयाम है। बाज माहिरीन के नजदीक इस बीमारी का इलाज सांप को जिंदा निकलना है। यह भी कहा जाता है कि बाज औकात ऊंट सांप को खा लेता है, जिसकी जहर की वजह से इसको शदीद प्यास लगती है। ऊंट इस हालत में सांप के जहरीले असर प्यास की शिद्दत की वजह से एक ही सांस में वाफिर मिकदार में पानी पी लेता है, मगर शराब नहीं होता। सांप के निकलने की वजह से ऊंट की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। इन आंसुओं को बहुत कीमती तस्वर किया जाता है। इन आंसुओं को चमड़े के छोटे तेली में महफूज कर लिया जाता है। ये आंसू सांप के डसने का मुजरिब इलाज है। इन आंसुओं से मुतहदा बीमारियों का इलाज और जहर का इलाज भी किया जाता है। नाजरीन, ऊंट की खसूसियात में यह बात भी शामिल है कि ये अपनी माँ के साथ जिनसी मिलाप नहीं करता। इस पर किताब हैवानात में एक मशहूर वाकया भी मौजूद है। कदीम जमाने में एक अरबी शख्स ने ऊंटनी को एक कपड़े से बांधकर इसके नौजवान बच्चे को इस पर छोड़ दिया। ऊंटनी का बच्चा जब जिनसी मिलाप के लिए अपनी मां पर सवार हुआ तो इसने अपनी मां को पहचान लिया, तो इसने अपने जिक्र को अपने दांतों से काट लिया। फिर वो इस आदमी से बोझ रखने लगा, यहां तक कि इस नौजवान ऊंट ने इस आदमी को मार डाला और फिर ऊंट ने अपने आप को भी हलाक कर दिया। नाजरीन, माहिर हैवानात ने लिखा है कि जिस वक्त ऊंट को गुस्सा आता है तो वो किसी की भी खातिर नहीं करता। इस वक्त ऊंट बदखल्क हो जाता है। ऊंट के मुंह से सुर्ख खाल निकलती है। ये इसे अपने पेट से निकालकर फूंक मारने लगता है और बिलबिलाने लगता है और इसके मुंह से जाग निकलने लगती है। इस तरह गुस्से की हालत में खाना पीना तर्क कर देता है। ऊंट सबसे ज्यादा बोझ और कीदा रखने वाला जानवर है, मगर इसके साथ साथ इसमें सब्र और तहम्मुल और दूसरों पर हमला करने की सलाहियत भी मौजूद होती है। ऊंट की खसूसियात में यह बात भी शामिल है कि ये अपनी मां से जिनसी मिलाप नहीं करता। नाजरीन, ऊंट के बदन में पित्ता नहीं होता, शायद इसीलिए इसके अंदर सब्र और तहम्मुल की बेपनाह कुव्वत है। नाजरीन, ऊंट के अंदर निहायत अताअत और फरमाबरदारी का जज्बा होता है। इसकी फरमाबरदारी का ये आलम है कि अगर कोई चुईया इसका नकील दबाकर जहां ले जाना चाहे इसे आसानी के साथ ले जा सकती है, क्योंकि ये अताहत से कभी राहो गर्दानी नहीं करता। ऊंट की जिगर में अजीब व गरीब चीज पाई जाती है जो पित्ते की तरह होती है। गालिबन वो एक किस्म की खाल होती है जिसमें लवाब लगा होता है। माहिरीन के मुताबिक इस खाल का ये फायदा है कि अगर इसे बतौर सुरमा इस्तेमाल किया जाए तो आंखों पर निकलने वाले दाने खत्म हो जाते हैं। ऊंट जब नीचे जमीन पर बैठता है तो इसके जिस्म थोड़ा सा ऊपर होता है, जबकि दूसरे जानवरों में यह खसूसियत नहीं पाई जाती। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।